We will talk about speed and velocity of a body. Speed and velocity होते क्या है? ठीक, सबसे पहले हम स्पीड की बात करते हैं. स्पीड क्या होता है? तो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की थी. तो स्पीड वैसे डिफाइन करता है कि किसी गिवन टाइम इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. तो अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम हमें क्या देगा? स्पीड देगा. ठीक, तो स्पीड को डिफाइन करना है तो हम स्पीड को कैसे करते हैं? इट डिफाइंस डिस्टेंस traveled by a body in unit time. ठीक, सपोज हमने कहा ए बॉडी travels a distance s इन टाइम t. s डिस्टेंस ट्रेवल किया t टाइम में, तो इसका स्पीड कितना होगा? तो क्या करेंगे? स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, यानी s बाई t. तो ये हमारा स्पीड होगा. इसकी SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट ऑफ स्पीड. तो दिस विल बी मीटर पर सेकेंड. ठीक, या इसको ऐसे भी लिखते हैं मीटर पर सेकेंड. इसकी SI यूनिट होगी. अब किसी टाइम इंटरवल में अगर डिफाइन करते हैं स्पीड को तो वही क्या होता है? आपका एवरेज स्पीड. बात करते हैं एवरेज स्पीड की. और एवरेज स्पीड डिफाइन करना है तो क्या होगा? किसी गिवन टाइम इंटरवल में एक बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वो क्या डिफाइन करेगा? उसका एवरेज स्पीड. इट डिफाइंस द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस traveled by a body in given time interval. किसी टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. तो आप क्या कहेंगे? एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड का जनरली फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड by total time taken. ठीक, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है ये. अब डिफरेंट टर्म में इसको कैसे लिखते हैं वो देखते हैं. मान लिया हमसे कहा जाए एक ऑब्जेक्ट है, वो S1 डिस्टेंस चला T1 टाइम में, S2 डिस्टेंस चला T2 टाइम में. तो इसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस. तो टोटल डिस्टेंस कितना चला? S1 प्लस S2 डिवाइड बाई टोटल टाइम. टोटल टाइम कितना हो गया? T1 प्लस T2. तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2. डिस्टेंस और टाइम के टर्म में इसको ऐसे लिखते हैं. पर इसी को अगर हमें लिखना हो वेलोसिटी और टाइम के टर्म में तब कैसे करेंगे? सपोज कहा जाए एक ऑब्जेक्ट है, v1 स्पीड से t1 टाइम के लिए चला और v2 स्पीड से t2 टाइम के लिए चला. तब इसका एवरेज स्पीड कितना होगा? तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? जब v1 स्पीड से t1 टाइम के लिए चला तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम निकाल रहे हैं. S1 will be equal to V1 into T1.
सिमिलरली S2 कितना हो जाएगा, V2 इंटू T2। यानी अब एवरेज स्पीड लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस जो कि कितना है, V1 T1 प्लस V2 T2, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, तो T1 प्लस T2। तो वेलोसिटी और टाइम के टर्म में एवरेज स्पीड लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये टोटल डिस्टेंस यानी V1 T1 प्लस V2 T2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2। वहीं वेलोसिटी और डिस्टेंस के टर्म में अगर फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये देखते हैं। थर्ड केस, हमसे कहा जाए V1 स्पीड से S1 डिस्टेंस चला कोई ऑब्जेक्ट, V2 डिस्टेंस से S2 डिस्टेंस चला। अब एवरेज स्पीड लिखना है तो हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस तो हमें डायरेक्ट मालूम है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, S1 प्लस S2। पर यहाँ पे हमें टोटल टाइम नहीं पता है, तो हम टोटल टाइम निकालना तो कैसे निकालेंगे। अब S1 डिस्टेंस से V1 वेलोसिटी से गया तो कितना टाइम लगा होगा, तो T1 विल बी इक्वल टू S1 बाई V1। सिमिलरली S2 डिस्टेंस जाने के लिए कितना टाइम लगा होगा, तो T2 इज इक्वल टू S2 बाई V2। अब T1 T2 मिल गया, टोटल टाइम मिल जाएगा हमें, तो हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई S1 V1 डिवाइड बाई S2 प्लस S2 बाई V2। ये डिस्टेंस और वेलोसिटी के टर्म में इस तरह से हम एवरेज स्पीड को डिफाइन करते हैं। तो डिफरेंट कंडीशन में हम एवरेज स्पीड को डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते हैं, पर जनरल फॉर्मूला हमारा क्या है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। इसी के बेसिस पर हमने तीनों फॉर्मूले क्या किए, डिराइव किए। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लीजिए पहले क्वेश्चन में कह रहा है कार travels 100 meter with 20 meter per second and 200 meter with 30 meter per second. Find average speed of car। ठीक, तो हमें डिस्टेंस गिवन है और वेलोसिटी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, दो तरीका है, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिया, या तो हम क्या कहेंगे, हमें एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड होता क्या है, तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो हमें टोटल डिस्टेंस तो मालूम चल गया कितना है, तो टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 100 मीटर प्लस 200 मीटर, यानी 300 मीटर। और हमें टाइम निकालना है, तो फर्स्ट केस में कितना टाइम लिखा होगा, तो T1 इज इक्वल टू 100 गया विथ स्पीड 20 यानी 5 सेकेंड। सेकेंड केस में कितना टाइम लगा होगा, 200 बाई 30 यानी 20 बाई 3। तो टोटल टाइम कितना लगा हमें, तो टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 5 प्लस 20 बाई 3 यानी कितना आ जाएगा, 35 बाई 3 सेकेंड। ठीक, अब ये मिल गया, तो एवरेज स्पीड हम लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस था कितना हमारा 300 डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना है 35 बाई 3। ठीक, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका 900 बाई 35, या इसी को आप लिख सकते हैं 180 डिवाइडेड बाई 7 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते थे, तो डायरेक्ट फॉर्मूले से आप करते तो क्या आता हमारा, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइड बाई
S1/V1 plus S2 by V2, so which will be equal to 100 plus 200 divided by 100 by 20 plus 200 by 30। इसको भी सॉल्व आउट करते हैं तो आंसर आता है 180/7। ठीक, तो चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लीजिए। तो ये तो पता हो गया जब मीटर आपका डिस्टेंस और वेलोसिटी गिवन था। यहीं पे मान लीजिए क्वेश्चन पूछता हमसे, इफ अ कार travels with 30 kilometer per hour for 1 hour and 50 kilometer per hour for 2 hours, then find एवरेज स्पीड। ठीक, अब इस केस में हमें क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है और टाइम गिवन है। तो यहाँ से आप टोटल टाइम डायरेक्ट लिख सकते हैं। टोटल टाइम कितना लगा, मोशन कितने देर के लिए है, 1 आवर एंड 2 आवर, यानी 1 + t विल बी इक्वल टू 3 आवर्स। ठीक, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो फर्स्ट केस में डिस्टेंस कितना होगा, v1 × t1, यानी दिस विल बी इक्वल टू 30। एंड सेकेंड केस में डिस्टेंस कितना चला होगा, 50 × 2 यानी 100। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, तो टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 130। तो कितना हो जाएगा आंसर, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस यानी 130 डिवाइड बाय टोटल टाइम यानी 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी इसको लिख सकते थे आप। डायरेक्ट फॉर्मूले से हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। इसको सॉल्व आउट करते हैं तब भी आंसर क्या आता है आपका, सेम ही आता। वैल्यूज पुट करके देख लीजिएगा। तो इस तरह आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं डिफरेंट केसेस में। ठीक, अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम में किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है उसी को क्या कहते हैं हम, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एट एन particular instant of time क्या कहा जाएगा हमारा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इन व्हीकल्स में कैसे मेजर किया जाता है, स्पीडोमीटर से। इट इज measured by speedometer इन व्हीकल्स। जो आप गाड़ी में देखते हैं किसी भी स्पीड, जो आप देखते हैं काटा क्या करता है, मूव करता है, चेंज करता रहता है। डिजिटल मीटर है तो एक फिक्स वैल्यू आपको दिखाई देती है। तो जो वैल्यू देखते हैं वो उस इंस्टेंट की स्पीड होती है, यानी जो स्पीडोमीटर होता है वो क्या देता है आपको, इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है किसी भी व्हीकल का। ठीक, तो हम स्पीड के बारे में बात कर लिया। वेलोसिटी क्या होता है सिमिलरली,
तो वेलोसिटी की बात की जाए तो स्पीड हमने कहा था कितना डिस्टेंस चल रहा है यूनिट टाइम में वो क्या होगा, स्पीड होगा। वहीं वेलोसिटी जब की बात करते हैं ये हमें डायरेक्शन बताता है, हमें वेलोसिटी किस पर डिपेंड करता है, आपका डिस्प्लेसमेंट पे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इन यूनिट टाइम वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या देता है हमें, वेलोसिटी देता है। ठीक, इट इज डिफाइंड एज displacement of a body पर यूनिट टाइम, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, वेलोसिटी। इसकी भी एसआई यूनिट सेम होती है, मीटर पर सेकेंड ही होती है। एसआई यूनिट क्या होगा इसका, मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड, ऐसे नोट कर सकते हैं हम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब कहेंगे, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट क्या करे, इक्वल डिस्प्लेसमेंट करे, तो हम उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो, इक्वल। फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है ए से बी, बी से सी, सी से डी, इस तरह मूव कर रहा है 1 सेकेंड में, और इन सब का डिस्टेंस कितना है 5 मीटर एक दूसरे से। तो हर 1 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है, तो हम क्या कहेंगे, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम है। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात किया जाए तो दो चीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे पहला, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और दूसरी चीज़, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए मतलब जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में ये मूव करते रहना चाहिए। तो जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब पॉसिबल है, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में हो। स्ट्रेट लाइन मोशन में होगा तो ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो जो इसका मैग्नीट्यूड होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, वही क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा। ठीक, तो अगर डिफाइन करना हो तो हम क्या कहेंगे, when a body covers equal displacement in equal interval of time, तो हम इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहेंगे। दूसरी चीज एग्जाम्पल क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये ध्यान रखना है इसका कंडीशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी शुड नॉट चेंज। यानी हम क्या कर सकते हैं, बॉडी विल बी इन स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर ऐसा है तभी हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। और ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं। एग्जाम्पल आपसे कहा जाए, सपोज
train moving towards north with speed 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो डायरेक्शन बता रहा है इस स्पीड से, तो ये क्या हो जाएगा इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि सिर्फ नॉर्थ में मूव कर रहा है यानी स्ट्रेट लाइन मोशन में है, तो ये पूरा क्या डिफाइन कर रहा है इसके यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। और यही से फिलता ट्रेन इज मूविंग विथ 50 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या होता यूनिफॉर्म स्पीड होता। ठीक, लेकिन डायरेक्शन भी दे दिया स्पीड के साथ साथ, यानी क्या बन गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी दो कंडीशन से अचीव हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी में हमारा मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी नहीं चेंज होना चाहिए। तो या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर जाए या तो डायरेक्शन चेंज कर जाए, दोनों ही केस में आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म। कहने का सेंस क्या है, अगर हम कहें कोई ऑब्जेक्ट है ए से बी सी डी मूव किया इन 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, डिस्टेंस कितना चला ये? 50 मीटर 200 मीटर 400 मीटर। तो डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन चेंज नहीं किया, लेकिन क्या कर रहा है? इक्वल डिस्टेंस नहीं चल रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी इसकी वेलोसिटी कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म। सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम? व्हेन a body travels unequal distance in equal interval of time, तब मोशन को हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। या फिर क्या है, मान लीजिए हमने कहा एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में ए से बी गया 5 मीटर 1 सेकेंड में, बी से सी गया अगेन 5 मीटर चला 1 सेकेंड में, सी से डी गया अगेन 5 मीटर चला 1 सेकेंड में, डी से ए गया अगेन 5 मीटर चला 1 सेकेंड में। तो डिस्टेंस तो इक्वल चल रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, लेकिन इसका क्या कर रहा है? डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ए से बी, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? कुछ इस तरह होगा। बी से सी, यानी इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। तो डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, तब भी ये मोशन क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। तो हम कहें व्हेन अ बॉडी covers equal distance in equal interval of time but its direction changes, तब भी हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी क्या है हमारा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी हो गए। वेलोसिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं? अगेन, तो सबसे पहले जब कैलकुलेट करेंगे किसी टाइम ड्यूरेशन में कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? एवरेज। और किसी इंस्टेंट पे करेंगे तो इंस्टेंटेनियस। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी किसी क्वांटिटी को हम किसी टाइम ड्यूरेशन में हम कैलकुलेट करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? एवरेज। इसमें यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन यूनिट टाइम इंटरवल। या दूसरे शब्दों में क्या कर सकते हैं हम?
एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक, तो हमें क्या देगा? एवरेज वेलोसिटी। अब किसी इंस्टेंट पे मान लीजिए हमें किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता है, तब यही एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखते हैं हम? u प्लस वी बाई टू, जहाँ u क्या है हमारा? इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है हमारा? फाइनल वेलोसिटी। ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं u प्लस वी बाई टू। सपोज एक क्वेश्चन देखते हैं हम। कहा जाए एक ऑब्जेक्ट है, एक नंबर लाइन है, सपोज इस पे मूव कर रहा है 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। एक ऑब्जेक्ट है ए से बी गया एंड ऑब्जेक्ट moves A to B in 10 seconds and B to C in 5 seconds. Then find average speed and average velocity। ठीक, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है। ए से बी गया है, बी से सी वापस आ रहा है। ठीक, हमें निकालना है एवरेज स्पीड, से हम क्या कहेंगे? एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला? ए से बी यानी 0 से 500 प्लस बी से सी गया 500 से 300 गया, यानी कितना डिस्टेंस चला? ये 200 मीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लगा? 10 प्लस 5, यानी कितना आ गया? ये 700 बाई 15। ठीक, मीटर पर सेकेंड। वहीं एवरेज वेलोसिटी की बात किया जाए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? ए पे था, फाइनली कहाँ पर है? सी पर है, तो कितना डिस्प्लेस किया है यहाँ से? 300। कितने टाइम में किया? तो 10 प्लस 5 यानी 300 बाई 15 विच विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड ये होगा, एवरेज वेलोसिटी ये होगा। यहाँ पे हमने ऐसे कैलकुलेट किया। अब एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी दो पॉइंट के बीच में, सपोज ए और बी के बीच में बात किया जा रहा है, तो नंबर ऑफ पाथ क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं, यानी एवरेज स्पीड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में आप नहीं कह सकते। ठीक, पर वहीं एवरेज वेलोसिटी की बात की है तो ये फिक्स होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट ए और बी के बीच में, तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? सिंगल होगी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फिक्स है, यानी एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। पर एवरेज स्पीड की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है, इनफाइनाइट वैल्यू, क्योंकि रास्ते क्या है इसके बीच में? इनफाइनाइट है। जैसे जैसे पाथ ट्रेवल होगा वैसे डिस्टेंस वेरी करेगा, डिस्टेंस वेरी करेगा, एवरेज स्पीड वेरी करेगा। तो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी हमेशा फिक्स रहेगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। और एवरेज स्पीड की इनफाइनाइट वैल्यूज होगी, क्योंकि रास्ते क्या है? इनफाइनाइट तरीके हैं ऐसे भी जाने के, तो एवरेज स्पीड भी क्या होगा? इनफाइनाइट, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल डिफरेंट केसेज में डिफरेंट होगा। दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा,
स्पीड क्या है हमारा, स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो वेलोसिटी क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो कुछ चीज़ें स्पीड और वेलोसिटी के बारे में है, इसको ध्यान से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्पीड और वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर।